मोदी जी अब कह रहे हैं कि अब घर घर सिंदूर भेजा जाएगा। और किसी की इच्छा ना हो सिंदूर लगाने की, फिर क्या होगा? घर घर तो सिलेंडर भी भेजा जा रहा था, तो फिर सिलेंडर में 50 रुपए क्यों उठाए, एक्स्ट्रा बढ़ाए गए हैं? और सिंदूर भेजने से क्या चाह रहे हैं आप? घर घर सिंदूर भेज के क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था वो और मजबूत होगा। अच्छा, सिलेंडर बिना सिलेंडर के ये भी तो कहा था कि फ्री सिलेंडर देंगे, उसमें 50 रुपए क्यों बढ़ाए गए? मोदी जी ने बढ़ाए। मोदी जी आपको हमने चुना है, जनता ने, बहुत अच्छी बात है, आप आए, देश के लिए आए हो, बहुत अच्छा लगा, हमारे प्रधानमंत्री होना चाहिए, मगर उन युवा के दिलों से पूछो ना, गरीबों के लिए बनती है ये सरकार, ये सबको ही पता है। पहले राजा महाराजों का टाइम था, जब अमेरिका से एनजीओ आई थी, उसके बाद पहले एनजीओ बनी गई थी भारत में, एनजीओ के बाद फिर राजनीति आई थी, ये तो सबको ही पता है सच है नहीं है? तो उसके बाद जब सरकार, पहले राजा महाराजा भी ऐसे नहीं करते थे जो आज की सरकार कर रही है। कोई भी सरकार आवे तो गरीबों के पेट पे लात मारी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? सबको 25 रुपए दे दिया, और क्या चाहिए आपको? आपको मिले? जनता से पूछो। आपको मिले? मुझे तो नहीं मिले। जनता से पूछो। मुझे तो नहीं मिले। ये ऑपरेशन सिंदूर मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा गहना सिंदूर ही होता है। अब बीजेपी नेता सिंदूर को भेजेंगे और महिलाएं वो लगाएंगी? नहीं, सबसे बड़ा गहना महिलाओं का किचन है, ये सबको ही पता है। आदमी कमा के लेके आता ही होगा, और महिला किचन चलाती है, संभालती है। जब उसमें किचन में इतनी महंगाई हो जाएगी तो वो महिला कहाँ जाएगी? आदमी से लड़ेगी, झगड़ेगी, डिस्प्यूट होगा, घर बिगड़ेंगे, उजड़ेंगे, उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? वो सिंदूर बन जाएगा क्या? है? बताइए, इसका जवाब दो, मुझे जवाब दो। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी ऑपरेशन मैं जो ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा उस पर बात कर रहा हूँ। महंगाई पे मैं बात करूंगा, मैं महंगाई पे बात करूंगा। मुद्दे को भंगा गए हैं, मुद्दा को भंगा गए हैं। तो हम भी तो इसी बात कर रहे हैं। सिंदूर लगा के महिला किचन में खड़ी होगी तो सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से लेके आएगी? सिंदूर से कोई जलाएगी आग? सिलेंडर से तो जलेगी। बताइए, इसका जवाब दे दो। 500 सिलेंडर मंगेगा, मोदी जी ने वादा किया 500 में सिलेंडर मंगेगा, क्या दिया? मोदी जी ने वादा किया 2500 रुपए मंगेंगे, क्या दिए? हो सकता है कुछ दिन बाद मिल जाए। अब तो मोदी जी यहाँ पे है ही नहीं, अब तो बिहार तक गए, बताओ। अब तो बिहार भैया, तो चुनाव में ध्यान रहेगा। क्या वो चुनावी वादा था? हो सकता है, क्या पता? हो सकता है, सच्ची बात है, पक्का है। हो सकता क्या होता है? जब प्रधानमंत्री हो सकता कह सकता है, तो इससे बढ़िया वादा कौन कर सकता है? तो मतलब अब नहीं, हम अमेरिका के प्रधानमंत्री से वादा करवाएं क्या? जब मोदी से बढ़िया वादा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब अभी ये बताइए, जो ऑपरेशन सिंदूर ये लोग चलाए, उसके बाद अब घर घर में सिंदूर भेजने की बात कर रहे हैं। उनसे एक लेटर लिख के देंगे, वो सबसे लेटर लिख के देंगे कि कृपया करके हमको वोट दे दीजिए। सिंदूर का मतलब ये है कि वोट मांग रहे हैं, वो सिंदूर के दे के वोट मांग रहे हैं। हाँ, सिंदूर के नाम पे वोट मांग रहे हैं वो। ये भी होता है, हमारी संस्कृति में है कि महिलाओं का जब शादी होता है तो उनके माथे में पुरुष यानी उनका पति सिंदूर भरता है, लेकिन यहाँ पे जब बीजेपी नेता सिंदूर लेके आएंगे तो ये किस तरीके का खेल चल रहा है? नहीं, आप किसी ने मांगा था क्या इनसे सिंदूर? जनता को उनको हक चाहिए, उनको वादे चाहिए। रेवड़ी केजरीवाल ने रेवड़ी खिलाई, बीजेपी सिंदूर भर रहा है। मुद्दों पर क्यों काम नहीं हो रहा? मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा है जनता को? फ्री सिलेंडर कहाँ है? फ्री सिलेंडर कहाँ है? रेट कम कहाँ है? 50 रुपए बढ़ गए। कहीं जुमला हो चुनाव में, तो वो जुमला करा क्यों जाता है? जनता को क्यों भटकाया जाता है? मोदी जी को आदत पड़ गई है क्या जुमला मारने की? नहीं, पुरानी आदत है क्या? तो सब पार्टी करती है भैया, ऐसा अगर मोदी जी भी ऐसे, केजरीवाल भी ऐसे, तो मोदी जी को वोट क्यों दें? तो मोदी जी को वोट क्यों दें? तो मोदी भी ऐसा, केजरीवाल भी ऐसा, क्यों नहीं हम किसी को दो? बताओ आंटी, बस इतना बता दीजिए कि क्या कहेंगी बीजेपी नेताओं को घर घर अगर सिंदूर लेके पहुंचे तो? नहीं, घर घर सिलेंडर लेके पहुंचे तो मैं बड़ी खुश हूँ। आंटी, आप सिलेंडर के पीछे क्यों पड़ी है? ये समझा पीछे यूँ पड़ी हूँ, मतलब मछली नहीं बिक रहा, रुक जाओ। सिलेंडर के पीछे यूँ पड़ा जा रहा है। चुनाव से पहले मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सिलेंडर त्योहारों पे फ्री दूंगा, ऐसे ही
उसके बाद रेट भी कम करूंगा। तो रेट क्यों बढ़ाया गया 50 रुपए ऑलरेडी? देश में महंगाई बढ़ रही हो सकता है इसलिए सिलेंडर का दाम बढ़ रहा हो। तो जब चुनाव तुम पहले लड़ तो रहे लोग हो- लाइन में लग के लेते थे। नहीं, चुनाव आप कर रहे हो, जनता की कमर क्यों तोड़ी जा रही है? फिर यही क्या, तो आगे आने वाले चुनाव में और जीतने के बाद महंगाई बढ़नी है। जनता तुम्हें वोट देना है तो दो, नहीं तो बैठो घर। हमारा ये वादा है कि बढ़ेगी महंगाई, वो जनता की मर्जी है, किसे चुना किसे नहीं। लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है आंटी। कहाँ बढ़ रही है? रोजगार आप में है, बताइए है? तो आप फिर कैसे कह रहे हो? कैसे कह रहे हो? हैं? रोजगार लेके चल रहे हैं भैया। क्या भैया क्या 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 रोजगार होता। नहीं, खर्चा रुपया, ये हाल है, ये हाल। क्या कह रहे हैं अंकल? ये कह रहे हैं आंटी की सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। देखिए, हमारे देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट है, रेवेन्यू डिफिसिट है। हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। आंटी इनकी मैडम की तो कमर टूट गई और फिर भी ठीक से चल रही हैं। हाँ। कैसे कमर टूट गई? आप कैसे ये कह रही हैं कि इतनी महंगाई हो गई कि सिलेंडर महंगा हो गया और सब चीजें महंगी हो गई, और बोली मेरी कमर टूट गई। जब इनकी कमर टूट गई तो ये सीधी खड़ी कैसे? अच्छा अंकल, उस सिलेंडर पे बात करेंगे, पहले सुनिए। बीजेपी नेता आप घर घर सिंदूर लेके जाएंगे? सिंदूर को मैं समझा नहीं, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं आप? सिंदूर बीजेपी ले। हाँ, अब मोदी जी ने ऐलान किया है कि अब घर घर सिंदूर लेके पहुंचेंगे नेता। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, अब अभियान सिंदूर चल रहा है। हाँ, उसके लिए ये देखिए एक बात है। हाँ। मोदी का पहले तो ये लोग मतलब ही नहीं समझते कि मोदी है कौन। अच्छा, पहले जगह भैया आप लोग पहले तो उनको ये पता थी कि मोदी है कौन। हाँ। मोदी है एम से मॉडर्न, आधुनिक। अच्छा। ओ से ओवरसीज यानी पूरी दुनिया, और डी से डेवलपमेंट विकास, अच्छा। और आई से इंडिया जिसको भारत कहते हैं। तो मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इन इंडिया, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। और मोदी ने जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, भारत नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, ऊंचाई। हाँ। और ऊपर तक। मोदी जी स्वर्ग में ले जाएंगे इधर आइए भैया, क्या कह रहे आपको। हैं? मोदी जी आपको सूरज पे ले गए, चंद्रमा पे लेकर स्वर्ग बाकी है। और भारत का विकास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से तेज हो रहा है। कब से? जब से ये मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। हाँ भैया, तेज हो रहा है। बहुत तेज है, कहते रहे हैं। अंकल बड़े कह रहे हैं, हमारे तो मानना तो पड़ेगा, हम तो ये कह रहे हैं। हाँ, क्यों हो रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.87 ट्रिलियन डॉलर की हो गई। अरे अभी 24 घंटे में जापान को भारत ने पटक दिया। हाँ। नंबर 5 से नंबर 4 पे आ गया। यूट्यूब देख लो, गूगल देख लो, और इनको देख के मेरा पजामा भी ढीला हो गया कि कहीं ये झूठ ना बोल दें। अब भैया बताइए, इनका जवाब दीजिए। अरे नहीं, उनको पहले बोलने दो। हाँ। मोदी के चेले हैं। क्या कह रहे हैं? बराबर झूठ तो बोलेंगे ही, हाँ। बराबर फेंकेंगे। फेंकने तो हम लपेट रहे हैं। अच्छा। फेंकने दो, अभी मैं लपेट रहा हूँ। लपेटने की बात नहीं है, देखिए कह रहे हैं लपेट रहे हैं ये। ऐसा है आपके पास गूगल है और यूट्यूब है। लपेट नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पीएमओ से ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसको चेक कर लें। आ रहा हूँ। 2014 में हाँ। भारत की इनकम टैक्स चेक पर करके आओ। 2014 में भारत की इनकम टैक्स पे कोई छूट नहीं थी। मोदी ने आते ही 2.5 लाख की छूट दे दी। हाँ, अब बताइए और अंकल। 2019 में 5 लाख की छूट दे दी। हाँ। और 2023 में 7 लाख की छूट दे दी। और 2025 में कितनी छूट दी मोदी ने? 12 लाख तक की। अरे आज ये है नरेंद्र मोदी। मैंने भारत सरकार का बजट यूट्यूब पर डाला, पूरे देश के लोगों से रिएक्शन मांगी। आ रहा हूँ। सबने- आप अंकल अब। हाँ। कभी डिबेट करते थे कांग्रेस पे, हमको लग रहा है कि मोदी जी
बीजेपी के दबाव में एक पक्षीय कभी डिबेट नहीं करना चाहिए। जो आपने कहा है, महंगाई नहीं दिखाई दे रही है, बूढ़ बुजुर्ग माँ बाप जो है घर से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आज की महंगाई में बच्चे और उनकी पत्नियां, उनका खर्चा खुद का नहीं पूरा हो पा रहा है। जीएसटी लागू हुई, हर व्यापारी जीएसटी भर रहे हैं, और निम्न लेवल का या गरीब लेवल का अगर एक माचिस लेता है वो भी जीएसटी भर रहा है। मोदी के जो अच्छे काम है उसकी सराहना होगी। महंगाई, सिलेंडर कहाँ है? अदर फसलों पे देखिए, 50 किलो की बोरी डाई होती थी डीएपी, 50 किलो की बोरी यूरिया होती थी, आज 45 किलो में पैकिंग हो रही है। तो एक तरफा जो है प्रशंसा पे प्रशंसा जो पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है, सिंदूर लेके चले या गुलाब का फूल लेके चले, हर आदमी उनको पसंद किया कि मोदी जी आइए, अच्छा काम करेंगे। फ्री में कहाँ पे क्या मिला है? नहीं चाचा सही कह रहे हैं, मिला क्या भैया? चाचा सही कह रहे हैं। और नहीं, किसान जो इसमें लिखा है सर अलमदार अब्बास, अच्छे काम की प्रशंसा, थैंक यू फॉर योर टेनर, अच्छे काम किए हैं। आई थिंक द बजट इज बेनिफिटेड टू कैपिटलिस्ट। बजट जो है कैपिटलिस्ट का फायदा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? गोल्ड सीधे 10,000 रुपये कहाँ भाग गए भैया? आ जाओ, हमको लग रहा है कि कुछ आज एक दिन नहीं जनाब, ऐसी बात नहीं है। रुक जाइए, नहीं सब कुछ देते हैं, जीएसटी में सब देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन सब बढ़िया है। शादी करना हो तो आज गोल्ड 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। क्या कह रहे हैं अंकल? ये मतलब साफ साफ बात बताएं, क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, मोदी गवर्नमेंट टाइम में हर चीज की सुविधाएं हैं। बिहार पहले गिरा हुआ था क्या? बिहार अभी ठीक है, बिहार अब संभाले। जैसे पहले तो अभी ठीक है। कोरोना आ गया है, कहीं नहीं आया, कोरोना आ गया, कोई नहीं आया। वो सोच लगा 1200 केस हुए कोरोना के। चलता रहता है। प्रधानमंत्री चिंतित है। प्रधानमंत्री ने कोरोना को रोकने के लिए सारे उपाय किए हैं। कोरोना के जो केस जो हैं वो 1200 से कुछ ज्यादा हो गए, ये बात सच है। जो बात सच है इनकी मैं मानता हूँ, सच्चाई मानता हूँ। इन्होंने इन्फ्लेशन की बात करी, महंगाई की, वो भी सच है। अच्छा, क्योंकि देश में हमारे देश का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है। और देश में फिस्कल प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट है। जब तक ये रहेंगे, महंगाई जो है, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, कितने से अच्छा इकोनॉमिस्ट आ जाए, यहाँ तक कि मनमोहन सिंह, माइकल लाल 10 साल रहे, लेकिन वो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई को नहीं कर पाए। और चिदम्बरम साहब जो कह रहे हैं, चिदम्बरम जो अंधा हो गया है, इसका चश्मे का नंबर बदल गया है। मैं कहूँगा अपने चश्मे की जांच कर लो। और आपने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत दिए हैं। गूगल देख लो और यूट्यूब देख लो। भारत का विकास आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप से तेज हो रहा है। भारत का विकास हाई फाई है। आपका जवाब ले लूं। हाँ, अमेरिका के गूगल पे विश्वास है इनको। चांदनी चौक में गड्ढा है, हम नजर से देख रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढा है, अब ये गूगल ढूंढ रहे हैं। आम पब्लिक कहाँ पे परेशान हो रही है? सरकार को, लोग केंद्र में जो सरकार है उस पर नजर रखना चाहिए। इतने ट्रिलियन डॉलर यहाँ हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़ गई, अरे गरीबों को जो है कुछ नहीं मिला भैया। वो अमीरों के और बड़े नेताओं के उनके जेबों में भर गई है, गरीबों के बीच में नहीं गई। जितने व्यापारी हैं काम सब ठप पड़े हैं। मार्केट में घूमिए आप, तब समझ में आएगा। गलत बात है। मोदी जो सोचता है वो कहता है। अच्छा। जो कहता है वो करके दे। झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठों के तो सरदारों के भी सरदार है ये। मोदी जी के अच्छे के काम की सदैव, मोदी जी के अच्छे काम की सदैव प्रशंसा किया हूँ। हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास करता है। अगर मोदी गाड़ी कोठी बंगले को देखता है तो मोदी उसको भी देख रहा है। जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, गरीबी की रेखा के अंतिम पंक्ति में, मोदी वहां तक ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार पहुंचा रहा है और फ्री में राशन दे रहा है। जो दुनिया में कोई माइका लाल ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी है। अब ये खामा खा, अब एक बात है, झूठ का
झूठ का फ्री का राशन दे रहे हैं। झूठ फ्री 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 दे रहे हैं। फ्री इसलिए दे रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे, कपड़ा दे रहे हैं कोई नंगा ना रहे, और जिनको हटा रहे हैं उनको बाकायदा 200 गज के मकान भी देंगे ताकि कोई ना भूखा, ना कोई नंगा, ना कोई बेघर। उनका तो भगवा वस्त्र है, लेकिन आपका तो जो है ड्रेस ही दूसरा दिखाई दे। क्या मोदी ने, आप बराबर डिबेट करते रहे, क्या मोदी ने एक ड्रेस आपको भी भेजा है? मोदी हर एक को देख रहा है। मोदी की नजर में कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। मन की बात 140 करोड़ जनता की बात है। मतलब मन की बात करते हैं मोदी जी, आप भी मान हाँ, रहे हैं ना? वो अपनी बात नहीं कहते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। और जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली में एक नई रोशनी आई है। रोशनी आई है, लेकिन कानून का बदबू नहीं। एक मिनट, जब से बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में आई है, दिल्ली का विनाश हो गया है। पानी का बदबू नहीं हटा। दिल्ली पानी जो सप्लाई आ रहा है उसमें की झांक नहीं गई है, बदबू नहीं गई है। इलेक्शन के पहले मशीनें कुदाई दी गई। थोड़ा सा बारिश होता था, केजरीवाल सरकार था एमसीडी में, अरे पानी लग गया। प्री मानसून की बारिशों में जाके देखो दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार को पता है आपको? इतना बुरा हाल कर दिया यहाँ पे, इतना बुरा हाल कर दिया। ये क्या बात करेंगे? 2500 रुपए की बात इन्होंने किया था कि हम आएंगे तो देंगे। क्राइटेरिया भी निकाला इन्होंने, क्या किसी को दिया? पैसे तो जरूर आएंगे, महिलाओं को जरूर आएंगे, बट जो 2030 में जो चुनाव होगा उससे 4-5 महीना पहले आएंगे वो पैसे। अच्छा, क्योंकि फिर से दोबारा में चुनाव लड़ना है और दोबारा चुनाव जीतना है, इसलिए ये दिल्ली का विकास नहीं, दिल्ली का विनाश करने आए हैं। देश का तो हो ही रहा है, अंकल देश का तो हो ही रहा है। बताइए आप जवाब। बिल्कुल भैया, अंकल जी कह रहे हैं ऐसे भरो तुम लोग। मोदी जी की तस्वीर टांग लो और आराम से एक किताब बगल में टांग लो, थैला मोदी जी का, और ऐसे बन के घूमो पूरे, खाना मोदी जी दे ही रहे हैं। तो ऐसे कह तो रहे भैया कि फ्री में राशन दे रहे हैं तो मोदी फिर जी। और आगे कुछ करना ही नहीं है। ना बाल ना बच्चे, तो मोदी जी के तो बाल बच्चे है ही नहीं, ना मोदी जी के ना योगी जी के हैं, ना मोदी जी के बाल बच्चे ना योगी जी के। तो ऐसे कहे थैला टांगो तुम लोग। अंकल ये क्या कह रहे हैं, बताइए भैया क्या कह रहे हैं? अंकल जी से पूछो। इनका जवाब पहले इनका जवाब दूं। इनका जवाब दे दीजिए, फिर इनका जवाब दीजिए। ले लो, आप ही ले लो। देखिए, एक बात है, आज एक बात है, जब ये जो दिल्ली में जो विकास जो है, आज दिल्ली जो है, मैं विकास के नाम पे दिल्ली में 3 महीने के ड्यूरेशन में बीजेपी में कौन ऐसा काम कर दिया जो जिससे आपको सबसे अच्छा लगा? कोई एक काम बताओ आप। जनाब, दिल्ली में दिल्ली पेरिस बन गया, लंदन और टोक्यो बन रहा है, और ऐसा बन रहा है भूल जाऊंगा कि सारी गंदगी दिल्ली से दूर हो रही है, और बुलडोजर, योगी का बुलडोजर दिल्ली में चल रहा है। मैं सारे मुख्यमंत्री से कहूंगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दें कि वो योगी का बुलडोजर चला दें। अरे गली गली में जी रहा है योगी, भारत का हीरा है। योगी है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लेकिन भारत का संभावित प्रधानमंत्री है। आ जाइए थोड़ा, अरे मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। जवाब तो ले लो, आप बताइए भैया। गरीबों को कह रहे पेरिस लंदन बन गया दिल्ली। गरीबों को मार के पेरिस बनाएंगे हैं? जब जनता ही नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा पेरिस देखने के लिए, टोक्यो देखने के लिए, तो बना के क्या करेंगे ये बताए ना? बनाएंगे दिल्ली को।